चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो वालों के लिए देख लेते हैं भाई आज कौन कौन से 1 दर्जन सवाल दिए गए हैं और उसका क्या क्या आप सब आंसर कर रहे हैं। पहला सवाल है, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? 3 सवाल, पहला पेज का 3 सवाल, फटाक से आंसर करो भाई। आधुनिकी आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? पहले इसका आंसर करो, फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है, पहले इसका आंसर करो भाई। अभी लखनऊ में ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑफलाइन क्लास सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में। हाँ, ये कौन हो जाएगा? ग्रेगर मेंडल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भाई? ग्रेगर मेंडल। ये यहाँ से ध्यान रखना, ग्रेगर मेंडल का नाम दर्ज करना। बहुत बढ़िया भाई। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? किसी को याद है? वर्ल्ड वाइड वेब अगर देखा जाए तो ये 1989 में टिम्स बर्न ली इसको लेकर के आते हैं। कौन लेकर के आते हैं भाई? इसको अगर देखा जाए तो टीम बर्न्स ली लेकर के आएंगे। ये यहाँ से ध्यान रखना, टीम बर्न्स ली इसको लेकर के आते हैं। ये यहाँ से ध्यान रखना। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर मिलेगा? कनाडा के सहयोग से इसको डेवलप किया गया है। ध्यान रखना है, कनाडा के सहयोग से। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से डेवलप किया गया है। मिलेगा कहाँ पर? तो ये आपको मिलेगा राजस्थान में। कहाँ पर मिलेगा भाई? राजस्थान में। ठीक है, तीनों याद रख लेना। तीनों सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही खास बन जाएंगे। क्या है? बहुत ही खास। आगे चलिए देखते हैं, भूकंपी तरंगों में अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जो ठोस में गति कर लेती हैं और द्रव माध्यम में क्या हो जाती हैं? द्रव माध्यम में थोड़ी दूर चल करके विलुप्त हो जाती है ना। इन्हीं को अनुप्रस्थ ट्रांसफर वेव कहते हैं। तो भूकंपी तरंगों में इन तरंगों की तुलना कौन सी तरंग से करी जाएगी? जैसे आपके ऑप्शन दे दिया हमने, चलो भाई ऑप्शन दे दिया, पी वेव से करेंगे, पी वेव से करेंगे। ऑप्शन नंबर बी अगर देखा जाए, ऑप्शन नंबर बी यस वेव से करेंगे, एफ वेव से करेंगे। ऑप्शन नंबर सी एल वेव कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कर देंगे। क्या है? उपरोक्त सभी कर देंगे। इस तरीके का प्रश्न अगर आपके सामने आ जाए तो क्या करेंगे इसका आंसर? तो भूकंपी तरंग अनुप्रस्थ क्या हो जाएगी? इसका सही वाला आंसर क्या कर देंगे? तो इसका सही वाला आंसर आपको करना रहेगा एस वेव। क्या करेंगे भाई? एस वेव। ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, याद रहेगा सभी को। चलिए आगे बढ़िए। प्राइमरी वेव तो ध्यान रखना, प्राइमरी वेव जो होती है ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। क्या होती हैं? ये होती हैं अनुदैर्घ्य। क्या होती हैं? ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं जो ये ठोस द्रव गैस सभी माध्यमों में गति कर लेती हैं ना। ये ठोस द्रव सभी माध्यमों में गति कर लेती हैं। ये एस वेव है, यानी भूकंपी तरंग अनुप्रस्थ क्या होगी? एस वेव हो जाएगी। याद रखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। डेंगू बुखार का कारण क्या है? तो ये वायरस जनित बुखार है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो एडीज मच्छर। कौन काट लेता है? तो ध्यान रखना, एडीज मच्छर के काटने से ये डेंगू बुखार हो जाता है। तो ये वायरस जनित है, ये ध्यान रखना, एडीज मच्छर के काटने से होता है। आगे चलें। चलिए बहुत बढ़िया। पाइका नृत्य का संबंध कहाँ से होता है? पाइका नृत्य भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ये भी टपक सकता है भाई, सावधानी से करिएगा। तो पाइका नृत्य आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये नृत्य आपको मिलेगा उड़ीसा में। कहाँ पर मिलेगा? उड़ीसा में मिलेगा। इसको यहाँ से कर लेना है। कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट पर आइए। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच में कितना गैप होता है? कितना अंतराल होता है भाई? पूर्णिमा का मतलब फुल मून से है, यानी पूर्णिमा का मतलब किससे होता है? इसका मतलब होता है फुल मून से, जब चांद पूरा दिखाई देता है। भारत से एशियाई चीतों को विलुप्त घोषित किया गया था। हालांकि अब तो मान लीजिए हम अफ्रीका से चीता ला करके बसा रहे हैं। पहला चीता हम लोगों ने नामीबिया से लाया था, फिर हम दक्षिण अफ्रीका से 100 चीता लाने का एग्रीमेंट कर चुके हैं। तो ये है। भीमबेटका की खोज किसने की थी भाई? भीमबेटका ये वही मध्य प्रदेश वाला है। कौन सा? वही मध्य प्रदेश वाला है। तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के मध्य में समय अवधि कितनी होती है? तो ध्यान रखना, लगभग 29 दिन, लगभग 29 दिन की होती है, जो कि इसको अगर देखा जाए तो 28.5 डे के रूप में भी इसको माना जाता है। तो लगभग 29 दिन, ये ध्यान रखना। ठीक है, लगभग 29 दिन। और भारत में एशियाई चीतों को विलुप्त कब घोषित किया गया था? हालांकि फिर से इनका क्या है? प्रवास किया जा रहा है। विकास सिंह राजपूत, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, अभी एक ही बंदे ने सही आंसर किया था। हाँ, और फिर कौन है? कृति अवस्थी जी का आंसर मैंने देखा सही है। और कौन है भाई? अच्छा, अभी काफ़ी लोग पहले वाले पे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है।
इसको भी तो जरूरी है, इसका भी आंसर तो करना जरूरी है। हाँ अच्छा, मान के चलें 30 दिन वाला ना, लगभग 29 दिन कर लेना। निधि वर्मा, अजय तिवारी सभी का सही है। तो ये 1952 क्या है, 1952, ये यहाँ से आप सभी को ध्यान रखना। भीमबेटका की गुफा की खोज किसने करी थी, मध्य प्रदेश वाला ही है, और डॉक्टर विष्णु श्रीधर इसको लेकर के आते हैं। कौन लेकर के आते हैं, डॉक्टर विष्णु, ध्यान रखना, डॉक्टर विष्णु श्रीधर इसको लेकर के आते हैं। वाडकर यानी डॉक्टर विष्णु श्रीधर इसको लेकर के आते हैं, और ये वाकडर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वाकड़कर के नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है, ये इनका पूरा नाम है। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर मिलेंगी, ये गुफाएं आपको मिलती हैं मध्य प्रदेश में, ये यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है भाई, हाँ डॉक्टर विष्णु श्रीधर, इतना नाम याद रखना है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, एजार कप का संबंध किससे है, एजार कप का संबंध, तो इसका संबंध उस खेल से है जिस खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं। क्या होते हैं, कुल 4 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल का आविष्कार भारत में हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। खेल का आविष्कार क्या है, खेल का आविष्कार भारत में हुआ है, भारत के मणिपुर में इसका आविष्कार माना जाता है। और ये खेल अब आप पहचान गए, कुछ आइडिया लगा, एजार कप उसी से संबंधित होता है। क्या है, एजार कप उसी से संबंधित होता है। तो चलो भाई, एजार कप का संबंध है किस खेल से बनेगा, एजार कप, बहुत बढ़िया भाई, विकास सिंह, पोलो से इसका संबंध है। किससे होगा, तो पोलो से इसका संबंध है, जैसा कि हमने आपको ये सारा चीज हिंट पहले ही कर दिया। शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं, इस प्रश्न का आंसर आपको खुद करना है। हरिजन पत्र के प्रथम अंक के संपादन के समय गांधी जी कहाँ पर थे, तो भाई 11 फरवरी 1933 को इसका प्रथम अंक प्रकाशित किया गया था। ये आपको कहाँ पर थे गांधी जी, ये पकड़ना है। चलो भाई, रावड़ी अनुज कुमार जी आंसर करो, क्या है, आंसर करो। तो शतरंज में कितना खिलाड़ी होता है भाई, शतरंज में कितना खिलाड़ी होगा, 2, 1 का सही गया है आंसर। नाम बहुत छोटा लिखा था, दिलीप पाल, चलो भाई बहुत बढ़िया, जबरदस्त है। शिव चैन, क्या लिखा है, सिन चैन, आंख फूट जाए नाम पढ़ने के चक्कर में, ऐसा नाम काहे लिखते हो ना, गुरुजी लोगों की उम्र का भी ख्याल किया करो भाई। इतना छोटा लिखा है कि आंखें फूट फाट के निकल जाए बाहर। बस 2 ही लोगों को पता है बस, और बाकी सभी लोग एकदम भावनाओं में बहे जा रहे हैं। पवन पाल जी, दिलीप पाल जी, मतलब यही पाल बंधु जो है मैदान संभाले हैं। निभा कुमारी जी, बहुत बढ़िया भाई। अक्षु दुबे, अरु, हाँ ये सब मैदान संभाले हैं। तो ध्यान रखना, शतरंज में ओनली 1, क्या होता है, ओनली 1, एक खिलाड़ी होता है, एक टीम में एक होता है, दूसरा दूसरे टीम में होता है, तो एक कितना होगा, एक खिलाड़ी होता है, ये ध्यान रखना है। हरिजन पत्र के प्रथम अंक का संपादन गांधी जी ने कहाँ से किया था, तो 11 फरवरी 1933 को इसका पहला अंक आया था। और उसमें गांधी जी क्या थे, उसमें गांधी जी कैद में थे ना, कहाँ पर कैद किए गए थे, तो यरवदा जेल में बंद थे गांधी जी, ये ध्यान रखना। तो यरवदा जेल महाराष्ट्र में ही थे भाई, यरवदा जेल महाराष्ट्र यानी पुणे में ही गांधी जी थे, जहाँ से इसका पहला प्रकाशन किया था, ठीक है, पहला प्रकाशन किया था। ये आप सबको यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये वीडियो के लिए सवाल है भाई, खतरनाक तो रहेंगे ही रहेंगे, क्या है, सिंपल और आपके एग्जाम में छपने वाला। ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ वीडियो वाले ही पढ़ेंगे, ये सवाल सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको जरूर संकलित करते चलिएगा भाई। तो पहला वाला पेज ये रहा आप सभी का, आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल, वर्ल्ड वाइड वेब कौन लेके आएगा, टिम बर्नली, रावत भाटा, राजस्थान में कनाडा के सहयोग से। पेज नंबर 2 ध्यान रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग में यस सेकेंडरी वेब होता है, पी वेब में अनुदैर्घ्य तरंगें होंगी, डेंगू बुखार ये वायरस एडीज है, पाइका नृत्य उड़ीसा वाला है, ये यहाँ से करिएगा, पेज नंबर 2 रहेगा। ये हो गया आपका पेज नंबर 3, पूर्णिमा वाली अवधि ध्यान रखना, लगभग 29 दिन। एशियाई चीते 1952 में विलुप्त हो गए थे। भीमबेटका के लिए कौन होंगे, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकडकर, यानी ये नाम यहाँ से कर लेना है, वाडेकर तो नहीं लिखता है, ठीक है। आगे बढ़िए, एजार कप का संबंध पोलो से, शतरंज में एक खिलाड़ी रहेगा। और हरिजन पत्र के प्रथम अंक के संपादन के समय गांधी जी कहाँ थे, यरवदा जेल में थे। और ये प्रकाशन कब हुआ था, 11 फरवरी 1933 को। ये यहाँ से आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है, हो जाएगा भाई पक्का। हाँ अच्छा, और पढ़ाते चलें।
और पढ़ाते चलें। चलो भाई, अच्छा शतरंज में तुम्हारे हिसाब से कितना होना चाहिए बता दो, वही मान लेते हैं ना। शतरंज में कितना होना चाहिए? जब आपसे खेल पूछा जाता है तो आप एक टीम के खिलाड़ी बताते हैं ना एक टीम के खिलाड़ी बताते हैं। जैसे आपसे अभी क्रिकेट वाला ही किसी ने पूछा तो क्रिकेट में आप क्या बताते हैं? फटाक से कहते हैं कि सर जी 11 खिलाड़ी होते हैं ना, 11 खिलाड़ी। 22 तो कभी नहीं बताया, कभी बताया कि क्रिकेट में 22 खिलाड़ी होते हैं? हमेशा आप तुरंत बता देते हैं एक खिलाड़ी होता है। तो जब भी हम खिलाड़ी बताते हैं तो एक टीम का बताते हैं, पूरे मतलब दोनों टीम का नहीं बताते हैं। इसीलिए शतरंज में अगर देखेंगे तो इसी तरीके से शतरंज में क्या होगा, एक और एक, दो टीम बनेगी ना, तो एक टीम का खिलाड़ी आप बताएंगे एक होता है। कभी शतरंज को देखा है दो लोग मिल करके खेल रहे हों, सामने सामने का खिलाड़ी होता है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन बहुत होता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए, इसी तरीके से बैडमिंटन हो गया। बैडमिंटन ध्यान रखना, इसमें बैडमिंटन में क्या होता है, बैडमिंटन में ध्यान रखना एक अथवा दो खिलाड़ी होता है, ये ध्यान रखना बैडमिंटन के लिए। इसी तरीके से टेनिस आता है, क्या आता है, टेनिस आता है। टेनिस में एक अथवा दो खिलाड़ी इसमें भी होता है। ये सब कन्फ्यूजन करने वाले हैं, ये ध्यान रखना। टेनिस में भी एक अथवा दो होता है। इसी तरीके से टेबल टेनिस होता है भाई, टेबल टेनिस, पिंग पोंग। तो टेबल टेनिस में भी ध्यान रखना, इसमें भी क्या होते हैं, एक या दो होते हैं, एक या दो चलेगा, क्या है, एक या दो चलेगा, इतना ध्यान रखना है। अब विश्वास हुआ? अब समझ में आया? अब नहीं समझ में आया तो फिर दो ही कर देना, क्या है, फिर दो ही कर देना, फिर उससे कुछ नहीं होगा। इतना ध्यान रखना। जब खिलाड़ी पूछा जाता है तो एक टीम का। हाँ, जैसे कबड्डी किसी ने आपसे पूछ लिया तो कबड्डी में ऐसा थोड़ी ना है कि आप कह देंगे 14 खिलाड़ी होता है, 7 एक टीम का होता है, 7 एक टीम का होता है। तो कितना खिलाड़ी बताता है, 7 खिलाड़ी बताता है। समझ गए ना? बस यही है, यही माया है। इसी माया की पूंछ जो सही से पकड़ लेता है वो बैतरणी पार हो जाता है। कंपटीशन वाला, कौन सा, कंपटीशन वाला। ठीक है, क्लियर? चलो बहुत बढ़िया भाई, आ गया बस तो अच्छा है, क्या है, आ गया तो अच्छा है। समझ में आ गया तो चले भाई, बहुत बहुत बधाई हो।